Morning student, today we will read chapter 7 of history. Chapter name is नगरीकरण अर्बनाइजेशन। सूचना के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मध्य युग के समय उत्तरी भारत में हुए नगरीकरण की जानकारी के साहित्यिक स्रोत कम ही हैं। अजैब यात्री अल-बरूनी, जिसने भारत में रहकर भारतीय जीवन का अध्ययन किया, की लगभग 20 पुस्तकों, इब्न बतूता, जिसने भारत की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों तथा मार्को पोलो 1288 ईस्वी के वृत्तांतों से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। उत्तर भारत के कुछ नगरीय केंद्रों के विषय में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत के विषय में तमिल साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इज दक्कन एवं दक्षिण भारत में नगरीकरण अर्बनाइजेशन इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। मुसलमानों के आक्रमण प्रारंभ होने पर दक्कन के उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य एक अवरोधी प्रदेश बफर जोन का कार्य किया। यह प्रदेश अनेक मुस्लिम तथा हिंदू राज्यों में बटा हुआ था। दक्कन में अनेक प्रमुख नगर विकसित हुए, जिनमें अहमदनगर, गुलबर्गा, गोलकोंडा, अबखंडर, बादामी, कोल्हापुर, पुणे, हम्पी तथा हैदराबाद उल्लेखनीय है, लेकिन अब ये खंडर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ नगर आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण में चोल, पांड्य, चेर आदि के प्राचीन राज्य समाप्त हो चुके थे। यह समय ब्रह्म का था, अतः सुदूर दक्षिण में नगरीकरण प्राय स्थिर रहा। मराठों तथा स्थानीय शासकों ने दक्षिण के मंदिर नगरों की पूर्ववर्ती समृद्धि को कायम रखा। द नेक्स्ट इज औद्योगिक नगरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़। मुगल काल में नगरीकरण का एक प्रमुख कारक परंपरागत वस्त्र, धातु कर्म व विभिन्न कलाओं, शिल्पों तथा उद्योगों का विकास रहा। ढाका, वाराणसी तथा हैदराबाद उद्योग एवं शिल्पों के प्रमुख नगरीय केंद्र थे। शिल्पों तथा उद्योगों के स्वामी धनाढ्य लोग होते थे, किंतु शिल्पी तथा कारीगर नगरीय समाज के निर्धन लोग होते थे। ऐसे नगर राजधानी नगरों की अपेक्षा छोटे होते थे। द नेक्स्ट इज व्यापारिक केंद्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स। विदेशी व्यापार का विकास भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारक है। बुरहानपुर, सतगांव, कैम्बे, सूरत, चटगांव तथा हुगली इस युग के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। मालवा में स्थित बुरहानपुर मुगल साम्राज्य तथा दक्कन राज्यों के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र था। राजधानी नगरों का विकास, नेक्स्ट इज पतन नगरों का विकास, या आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज सूरत, एक व्यापारिक नगर। सूरत अ ट्रेडिंग टाउन। सूरत नगर खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस नगर की स्थापना गोपी नामक एक हिंदू ब्राह्मण ने 1516 ईस्वी में की थी। इस नगर पर पुर्तगाली, मुसलमान, मराठा, मुगल आदि आक्रांताओं ने 12वीं से 15वीं शताब्दियों के मध्य अनेक आक्रमण किए। सन 1512 से 30 ईस्वी के मध्य पुर्तगालियों ने इस नगर को जला डाला। कालांतर में ये नगर वस्त्र तथा स्वर्ण का प्रमुख निर्यातक बन गया। 18वीं शताब्दी के समय यह नगर पतनोन्मुख रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत 80,000 की जनसंख्या वाला स्थिर नगर रहा। शीघ्र ही सूरत के रेशमी, सूती, जरी के वस्त्र तथा सोने चांदी की वस्तुएं प्रसिद्ध हो गईं। सूरत में अन्य उद्योग भी प्रचलित हैं। हाल ही में सूरत हीरे काटने तथा पॉलिश करने का महान केंद्र बनकर उभरा। यहाँ अनेक शिल्पकारों ने अपने अपने उत्पादों के प्रचार के लिए श्रेणियों संघों का गठन किया है। द नेक्स्ट इज मसूलीपट्टनम, एक पतन नगर। चेन्नई से उत्तर में 150 किमी दूर कृष्णा नदी के मुहाने पर आंध्र प्रदेश राज्य में मसूलीपट्टनम स्थित है।
मसूलीपट्टनम का आधुनिक नाम था मछलीपट्टनम, जो प्रथम डच उपनिवेश था। आज यहाँ ध्वंस दीवारों के खंडरों से अधिक कुछ नहीं है, किंतु इसके स्वर्णिम दिनों में इसका बहुत महत्व था। इसी कारण इस पर अनेक बार विविध शक्तियों ने अधिकार किया। ऐसा माना जाता है कि इस नगर की स्थापना अरब के व्यापारियों द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। मछलीपट्टनम रेल का टर्मिनस तथा समुद्र पतन है। वादे नहर इसे उत्तर पश्चिम में विजयनगर से जोड़ती है। नगर के प्रमुख उद्योगों में चावल, कालीन बनाना, तिलहन तथा वैज्ञानिक उपकरण बनाना आदि सम्मिलित है। यह नगर कलमकारी, टेक्सटाइल तथा रंगों से प्रिंटिंग के लिए भी विख्यात है। मछलीपट्टनम के समुद्री तट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, अतः प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। माघ पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री समुद्र में स्नान करते हैं। यहाँ भगवान शिव के अनेक मंदिर, गिरजाघर तथा घंटाशालाएँ भी हैं, जो हिंदू, ईसाई तथा बौद्ध लोगों के लिए विशेष आकर्षण है। द नेक्स्ट इज हम्पी, एक स्थापित नगर। हम्पी एक फाउंडेड टाउन। हम्पी पूर्ववर्ती विजयनगर कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी, किंतु इसे 1565 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के दक्कन राज्य के सुल्तानों की सेनाओं द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। पूर्ववर्ती विजयनगर साम्राज्य के बचे कुचे खंडर वर्तमान हम्पी गांव, चरागाहों तथा निकटवर्ती खेतों आदि में देखे जा सकते हैं, जो ग्रेनाइट की उबड़ खाबड़ किंतु अति सुंदर दृश्य भूमि के अंग हैं। हम्पी स्थल पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारपथ, सैन्य दुर्ग, महल की संरचना आदि जो स्थूल ग्रेनाइट की मोटी चादरों से निर्मित है। ये संरचनाएं प्लास्टर, पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि से निर्मित होती थी, किंतु चिनाई वाले भाग भी अब बचे हैं, जो उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ये संरचना 25 वर्ग किमी क्षेत्र में वितरित हैं, जो 4 विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित है। द नेक्स्ट इज धार्मिक नगर, पिलग्रिमेज सेंटर। भारत में हिंदू धर्म की प्रमुखता के साथ साथ अनेक धर्मों का प्रचलन है, अतएव यहाँ अनेक धार्मिक नगर तथा तीर्थ विकसित हुए हैं। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद, कांची, श्रृंगेरी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी, प्राचीन काल में काशी, द्वारकापुरी इत्यादि हैं। बोधगया, श्रवणबेलगोला, जेएनयू का सारनाथ, कुशीनगर आदि, बौद्धों के अमृतसर, ननकाना साहब, पटना आदि सिखों के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.